आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MSS मेडिकल स्टूडेंट सपोर्ट में बहुत बहुत वेलकम। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, नर्सिंग के साथ साथ पैसा। जी बच्चों, एकदम मैं सही कह रहा हूँ। आप सब सोच रहे होंगे कि सर क्या बात कर रहे हैं। जी बच्चों, नर्सिंग कंप्लीट होते ही 50,000 सैलरी। हाँ प्यारे बच्चों, 50,000 सैलरी से लेके 70,000 सैलरी आप पा सकते हैं इस कोर्स से और इसके थ्रू। हाँ बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं MNS के बारे में, मिलिट्री नर्स सर्विस। ये आप लोगों ने सुना होगा और बहुत से बच्चों को मिलिट्री नर्स सर्विस के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आप MNS में अगर नर्सिंग करते हो, मिलिट्री के अंदर अगर नर्सिंग करते हो तो उसके जस्ट बाद आपको जॉब मिल जाती है वहीं से ही। हाँ बच्चों, जॉब मिल जाती है। इसका पूरा प्रोसेस आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। हाँ बच्चों, एलिजिबिलिटी क्या है, MNS क्या है, इसकी एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा। तो हमारे साथ एंड तक वीडियो में बने रहिए। और किसी स्टूडेंट को कोई समस्या हो तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन बताइए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसके अंदर सब चीज़ के नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक बच्चों। सबसे पहले बात करेंगे MNS क्या है। हाँ बच्चों, MNS क्या है ये अपन बात करेंगे। तो MNS क्या है बच्चों, MNS है मिलिट्री नर्स सर्विस। अब बच्चों इसमें क्या होता है। जी बच्चों सर, इसमें क्या होता है तो बच्चों देखिए, इसमें एक चीज़ बताता हूँ आपको। मिलिट्री नर्स सर्विस एक ऐसा कोर्स है कि आपको जस्ट 12th के बाद आप इस कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, एडमिशन ले सकते हो। और एडमिशन लेने के बाद जस्ट आपका जो 3-4 साल का जो ये रहता है MNS के अंदर, उसके जस्ट अबव आपको जॉब मिल जाती है। इसके अंदर मीन्स क्या होता है कि मिलिट्री के अंदर जैसे आपकी BSc नर्सिंग चलेगी, जैसे BSc नर्सिंग चलती है प्यारे बच्चों आपकी, तो वो पहले से ही उन बच्चों को ही लेते हैं कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट रहने वाले हैं। मींस आपके एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम का पूरा प्रोसेस बताऊंगा आपको मैं कि आपके एग्ज़ाम किस बेसिस पे होंगे। आपको 2 फॉर्म भरने पड़ते हैं, 2 फॉर्म कौन से भरने पड़ते हैं पूरा डिटेल में बताएंगे आपको। बट पहले आपको समझना है MNS नर्सिंग क्या है। MNS नर्सिंग में क्या होता है प्यारे बच्चों की, मिलिट्री के अंदर नर्सिंग सर्विस के अंदर आपके कुछ बच्चे लेते हैं, 200 से 250 के आसपास बच्चे वो वहाँ पे लेते हैं। उसके अंदर क्या होता है, उन्हीं को वहीं पे BSc नर्सिंग कराई जाती है। जी बच्चों, मिलिट्री नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर ही, जो सरकार की जो गवर्नमेंट की कॉलेज होती है उसके अंदर ही BSc नर्सिंग होती है। और वो कोर्स वहाँ जो बच्चा पास कर लेता है, वहाँ पास करते उसको वहाँ पे जॉब मिल जाती है। ये है MNS। अब क्या सर, BSc नर्सिंग वहाँ से करने के बाद कोई एग्ज़ाम होता है? नहीं बच्चों, MNS का क्लियर फंडामेंटल है कि आपने अगर वहाँ से BSc नर्सिंग करते हो MNS से, तो वहाँ से आपको जस्ट जॉब मिल जाती है। ये MNS का सबसे प्लस पॉइंट है। मीन्स आप घर बैठे MNS का फॉर्म लगाइए और अच्छी स्टडी करिए। अगर MNS में आपका सिलेक्शन होता है, मिलिट्री नर्स सर्विस में सिलेक्शन होता है प्यारे बच्चों, तो आपके हाथ के अंदर नर्सिंग के जस्ट बाद आपको जॉब मिल जाएगी। 70 से 80 हज़ार आराम से आप बैठे बैठे वहाँ पे सैलरी मिलती है आपको। जी प्यारे बच्चों, बाकी अगर ऐसे आप कॉमन नर्सिंग करते हो स्टेट के थ्रू, सेंट्रल के थ्रू, तो उसके अंदर आपको नर्सिंग के बाद प्यारे बच्चों फॉर्म लगाने पड़ते हैं एग्ज़ाम के, उसमें अंदर सिलेक्शन होता है तो ही आप जॉब लगते हो। तो इसके अंदर आपका ये प्लस पॉइंट है कि आप नर्सिंग कंप्लीट होते ही आपके वहाँ पे जॉब लग जाती है। तो समझ गए प्यारे बच्चों MNS क्या है। MNS ऑल ओवर इंडिया के अंदर मिलिट्री नर्स सर्विस प्रोवाइड करवाती है। अब नेक्स्ट बात करूँ मैं, तो आपको समझना है इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। जी प्यारे बच्चों, एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी समझना है इसकी। द कंपल्सरी सब्जेक्ट इन 10+12 लेवल शुड बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। मीन्स इनका कहने का मतलब है कि 10+12 मीन्स 10+2 12 पास आउट स्टूडेंट, वो भी किन सब्जेक्ट के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, PCB और इंग्लिश के साथ। द कैंडिडेट मस्ट हैव 10+2, ये तो बता दिया, यू विथ एग्रीगेट मार्क्स। मीन्स आपके 12th पास होनी चाहिए PCB से और 50% के साथ। ठीक है, द कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग मिलिट्री नर्सिंग सर्विस शुड बी ए रेगुलर स्टूडेंट फॉर स्टेचुटरी रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी। मीन्स इनका कहने का मतलब है, क्लियर फंडामेंटल तो समझाऊँ, 12th पास स्टूडेंट PCB के साथ प्यारे बच्चों, 12th पास स्टूडेंट PCB के साथ वो MNS का फॉर्म भर सकता है 50%, अगर उसके एग्रीगेटेड 50% से ऊपर मार्क्स है। और प्यारे बच्चों, जो एग्रीगेटेड रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है उससे, इसकी जो बोर्ड यूनिवर्सिटी उससे ही वो आपकी 12th कंप्लीट होनी चाहिए। तो समझ गए, 10+12 में 12th पास और बच्चा भर सकता है फॉर्म। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बेटा एक चीज़ है कि सिर्फ 12th पास आउट गर्ल्स ही भर सकती है, बॉयज़ के लिए वैकेंसी नहीं है। बॉयज़ के लिए यहाँ पे BSc नर्सिंग का कोर्स नहीं है, ये इसमें सिर्फ गर्ल्स ही भर सकती है, ध्यान रखिए, ओनली गर्ल्स के लिए। और एज क्राइटेरिया की अगर बात करूँ प्यारे बच्चों, तो एज क्राइटेरिया रहेगा
17 साल से 25 साल आपका एज कैटेगरी में, 17 साल से लेके मैक्सिमम एज 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो समझ गए बच्चों, 12+2 में 12 पास आउट पीसीबी से 50% परसेंटेज के साथ वाला स्टूडेंट मतलब गर्ल्स है जो इसका फॉर्म लगा सकते हैं। अब आगे बढ़ता हूँ मैं, तो देखिए फॉर्म का पैटर्न कुछ ऐसा रहेगा। अब ये क्या है, इसका भी ये मैंने इजी वे में समझाया, एक टेबल के माध्यम से आपको पूरा आगे पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। इसके अंदर बेटा क्या होता है, पहले आपको नीट का फॉर्म भरना पड़ेगा। जी प्यारे बच्चों, पहले आपको नीट का फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। नीट के फॉर्म के बाद आपका नीट का एग्ज़ाम होगा। नीट का एग्ज़ाम के बाद नीट का रिजल्ट आएगा। उसमें अगर आपका अच्छी स्कोरिंग है मीन्स स्कोरिंग आप मान लो 380 से अबव है, आपकी स्कोरिंग अच्छी 380 से अबव है, तो 380 का अबव आपको नीट वगैरह तो मिलती नहीं है, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, 380 से अबव मिलती है आपको, 380 से अबव होती है, तो उस वक्त आप एमएनएस का फॉर्म अप्लाई कर दो। एमएनएस का फॉर्म जब भी अगले मंथ निकलता है, अप्रैल के अंदर हम सब निकलता है, तो अप्रैल के अंदर आप फॉर्म अप्लाई कर देना। एमएनएस का फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका उसका एग्ज़ाम होगा। जी प्यारे बच्चों, एमएनएस का खुद का एग्ज़ाम होगा। एमएनएस का एग्ज़ाम में अगर आप क्लियर हो जाते हो, उसके बाद होता है बेटा इंटरव्यू, और इंटरव्यू जैसे क्लियर हो जाता है उसके बाद आगे होगा एमएनएस का मेडिकल चेकअप, और यहाँ मेडिकल चेकअप क्लियर होती है आपकी, एमएनएस नर्सिंग में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपको कुछ पढ़ा हुआ है एमएनएस नर्सिंग करने के पहले नीट का फॉर्म, उसके बाद नीट का एग्ज़ाम होगा, फिर प्यारे बच्चों नीट का रिजल्ट आएगा। नीट के रिजल्ट के बाद एमएनएस के फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एमएनएस का फॉर्म अप्लाई करने के बाद आप एमएनएस का एग्ज़ाम, जी प्यारे बच्चों एमएनएस का एग्ज़ाम, और अब आप कहोगे सर रिजल्ट तो आएगा इसका जून तक, तो हम क्या एमएनएस फॉर्म जैसे निकलते हैं आप हर स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस सिलेक्शन इसका नीट के स्कोरिंग पे ही आपका, पहले नीट के स्कोरिंग पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसके अंदर नीट का स्कोर, प्यारे बच्चों नीट का स्कोर और आपके जो एमएनएस का एग्ज़ाम होगा, इन दोनों एग्ज़ाम के स्कोर से मेरिट निकलती है, याद रखना, ठीक है। इसलिए नीट का एग्ज़ाम कंपलसरी है, उसके बाद एमएनएस का इंटरव्यू, उसके बाद मेडिकल चेकअप। समझ गए प्यारे बच्चों। अब इसको डिटेल में समझते हैं। तो नीट का बात बताता हूँ मैं। नीट का एग्ज़ाम है प्यारे बच्चों 5 मई को। जी प्यारे बच्चों, नीट का एग्ज़ाम है 5 मई को। उसके अंदर क्या रहेगा, पहले आप नीट का एग्ज़ाम लगा दीजिए। नीट का एग्ज़ाम लगा दिया, अब नीट का एग्ज़ाम फॉर्म लगा दिया, उसके बाद आप 5 मई को एग्जाम देने जाता है। अब एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है ये समझना है। एग्जाम का पैटर्न रहेगा प्यारे बच्चों आपका ये, फिजिक्स के टोटल क्वेश्चन आते हैं 200, उसमें से 180 करने होते हैं। फिजिक्स के 50 क्वेश्चन आएंगे, 2 सेट के आएंगे प्यारे बच्चों। 2 सेट में एक पहला सेट रहेगा 35 क्वेश्चन का, दूसरा सेट रहेगा 15 क्वेश्चन का। 35 सेट वाले क्वेश्चन के अंदर आपको सारा करना कंपलसरी है, 35 के 35 क्वेश्चन करना कंपलसरी है, और 15 सेट वाले क्वेश्चन में से आप 10 क्वेश्चन कर सकते हो। जी प्यारे बच्चों, मीन्स 50 में से आप इधर आपको देख लीजिए 35 और 10 हो गया, 45 क्वेश्चन इधर आप करने होंगे आपको, ठीक है। इसके बाद ये सेम केमिस्ट्री के अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 2 सेट आएंगे, 35 क्वेश्चन वाले में पूरे करना है और 15 वाले में 10 करना है, तो 45 इधर हो गए 90 क्वेश्चन, और ये हो गए 90 क्वेश्चन अलग। बॉटनी के 45, जूलॉजी के 45, तो ये हो गए 90, ये पूरे करने होते हैं। तो 90 आपको 180 मीन्स प्यारे बच्चों 200 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 180 क्वेश्चन करने होते हैं नीट के अंदर। उसका एग्जाम डेट है 5 मई। इसकी डिटेल वीडियो नीट की मैंने पूरी हमारे यूट्यूब चैनल पर बता रखी है, आप उसका जाके देख सकते हो। नीट क्या है पूरा डिटेल में बता रखा है, कौन कौन कर सकता है, क्या डॉक्यूमेंट वगैरह रहेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आगे बात करता हूँ मैं एमएनएस के पैटर्न के बारे में। जी प्यारे बच्चों, एमएनएस के पैटर्न, ये तो नीट का पैटर्न हो गया। एमएनएस का पैटर्न क्या रहता है, एमएनएस का पैटर्न रहेगा प्यारे बच्चों ये कि जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन, एक मिनट, जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स रहते हैं, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आते हैं 50 क्वेश्चन आएंगे, ये भी 50 मार्क्स के होंगे। पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्वेश्चन आते हैं 50, ये भी 50 मार्क्स में। टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके 150 क्वेश्चन आएंगे प्यारे बच्चों, और इसके मार्क्स रहेंगे 150 एक मार्क्स। और सबसे अच्छी बात है, आगे बताता हूँ आपको कि 90 मिनट का पेपर होगा। 90 मिनट के पेपर के अंदर आपको 150 क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। ऑल ऑफ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी मल्टीपल चॉइस, मीन सारे क्वेश्चन होंगे जो मल्टीपल चॉइस के होंगे, कोई भी थ्योरी पे या फिर अदर क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग इज़ नॉट परमिटेड, मीन सबसे अच्छी बात ये दी है कि आप 150 के 150 क्वेश्चन करके ये, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे नीट में होती है, जैसे कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है। सबसे अच्छा पॉइंट ये है, मैक्सिमम मार्क्स शुड बी 150 में 150 नंबर का पेपर होगा। लास्ट आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए। अब फिर हमने बात की एमएस इंटरव्यू, फिर एमएनएस का इंटरव्यू होता है। अगर आप ये पेपर क्लियर कर लेते हो प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ पे अगर ये पेपर क्लियर कर लेते हो, तो उसके बाद आपको होगा इंटरव्यू, उसके बाद मेडिकल चेकअप। तो ये होता है बेटा इसका पूरा सिलेक्शन पैटर्न एमएनएस का। अब बात करता हूँ कुछ सीटों के बारे में, सीटों के बारे में बात करूँ तो सीटों के बारे में बता देता हूँ आपको कि पुणे में कॉलेज है एमएनएस की जिसकी 40 सीटें हैं, कोलकाता में कॉलेज है प्यारे बच्चों जिसकी 30 सीटें हैं, अश्विनी मुंबई में कॉलेज है जिसकी 40 सीटें हैं, न्यू दिल्ली में कॉलेज है इसकी 30 सीटें हैं, लखनऊ में कॉलेज इसकी 40 सीटें हैं, और बेंगलोर में कॉलेज की 40 सीटें। मीन्स टोटल सीटें कितनी होगी बेटा, देखो 4 4 8 4 12 4 16 मीन्स 220 सीटें।
220 सीटें हैं प्यारे बच्चों। अब सर सीटें कम हैं तो बेटा इसका एक रीज़न है, हर साल निकलती है। 220 सीटें हैं और 220 सीधी जॉब की सीटें हैं, ये इस जॉब में सिलेक्टेड है। मीन्स 220 बच्चे होंगे जो वहाँ से एमएनएस नर्सिंग करेंगे। यहाँ पे समझाता हूँ आपको, 220 बच्चे प्यारे बच्चों वहाँ से एमएनएस से नर्सिंग करेंगे, एमएनएस को जो भी मिलिट्री नर्स सर्विस में नर्सिंग करेंगे, और इन्हीं 220 बच्चों की डायरेक्ट जॉब लगती है वहाँ पे। मीन्स इनका एमएनएस कोई जॉब के लिए अलग एग्ज़ाम नहीं कराता, ये ही बच्चे डायरेक्ट जॉब लगते हैं। तो ये आपके पास सबसे बेस्ट गोल्डन पॉइंट है आपके पास एमएनएस नर्सिंग करने का। अब सर कैसे फॉर्म भरते हैं? पहले नीट के फॉर्म के लिए नीट की ये साइट है प्यारे बच्चों, https exam.nt.in, और एमएनएस की साइड है ज्वाइन इंडियन आर्मी। एमएनएस के फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं हुए हैं, आपको सबसे पहले नीट का फॉर्म अप्लाई करना है। नीट का फॉर्म आपका अभी तक चल रही है, जो एक मंथ चल रहा है। आप 5 मई को आपका एग्ज़ाम है, वो आप एग्ज़ाम दे के आइए, उसका स्कोरिंग एड होती है, अच्छा एग्ज़ाम दीजिए। उसके बाद आपके अप्रैल में जैसे एमएनएस के फॉर्म निकलते हैं, एमएनएस के फॉर्म भर देना प्यारे बच्चों, हम बता देंगे आपको। और एमएनएस का फॉर्म भरने के बाद आपके जो एमएनएस का एग्ज़ाम का प्रोसेस को बता देंगे। तो प्यारे बच्चों ये आप सबने देख लिया कि आपके पास सभी के पास एक सुनहरा अवसर है। एमएनएस नर्सिंग मीन्स नर्सिंग के साथ साथ प्यारे बच्चों जॉब करने का। हाँ बच्चों इसमें बहुत बेनिफिशियल है। सैलरी की बात करूँ, सैलरी आपको यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी 50,000 है, और अबव से अबव सैलरी तो 1.5 लाख के आसपास जाती है। मीन्स हाईएस्ट सैलरी 1.5 लाख तक जाती है, तो बहुत अच्छी जॉब है। और सबसे अच्छी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर प्यारे बच्चों, अगर नॉर्थ साइड के बाद कोई जॉब आती है, एम्स के बाद कोई जॉब आती है, तो वो आती है एमएनएस नर्सिंग का, ये भी बता देता हूँ। और सबसे अच्छा बेनिफिशियल इसके अंदर ये है, गर्ल्स के लिए अच्छी प्रायोरिटी की, सिर्फ गर्ल्स ही कर सकती है, तो कंपटीशन वैसे कम है गर्ल्स के लिए कि सिर्फ गर्ल्स ही कर सकती है, तो बॉयज़ तो वैसे फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। और सेकेंड वन बात प्यारे बच्चों की, बहुत ही सेफली जॉब है, आप इजीली गर्ल्स आराम से इसको एमएनएस नर्सिंग को कर सकती है। और अगर आप इसमें सिलेक्शन हो जाते हो तो 3-4 साल जैसी बीएससी नर्सिंग आप कंप्लीट होगी, आपको जॉब डायरेक्ट वहाँ पे लग जाएगी। मीन्स आपको दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका सबसे बेनिफिट है एमएनएस नर्सिंग करने का। प्यारे बच्चों समझ गए मिलिट्री नर्स सर्विस क्या है, मिलिट्री नर्स सर्विस एलिजिबिलिटी क्या है, 10+12 ओनली बायो गर्ल्स जो 17 से 25 साल की है, 50% एग्रीगेटेड मार्क्स के साथ 12th के अंदर कर रखा है रिकॉग्नाइज बोर्ड से, वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकती है। सबसे पहले आपको नीट का फॉर्म अप्लाई करना है। नीट का फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो डेट चल रही है अभी तक, फिर नीट का एग्ज़ाम होगा। नीट का एग्ज़ाम देने के बाद प्यारे बच्चों नीट का रिजल्ट आएगा। इस रिजल्ट के चलते चलते आपके अप्रैल में एमएनएस के फॉर्म निकल जाएंगे, तो आपको एमएनएस का फॉर्म फिल कर देना है। और फिल करने के बाद नीट का एग्ज़ाम देने के बाद आपको उसके बाद होगा आपके एमएनएस का एग्ज़ाम, वही 10+12 मतलब 11 और 12 के वही क्वेश्चन आते हैं, आपको बता दिया मैंने नीट के अंदर। और इसके अंदर ऐसे आएंगे, पीसीबी के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं एमएनएस के अंदर। उसके बाद एमएनएस का रिजल्ट आने के बाद आपको होगा इंटरव्यू और फिर मेडिकल चेकअप, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद प्यारे बच्चों नीट का पैटर्न मैंने बता रखा है, और उसको और डिटेल में समझना है तो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी नीट के बारे में, वो जाके देखिए, पूरा डिटेल वर्जन हमने नीट का पूरा बता रखा है कि क्या क्या सिलेबस रहता है, कैसे स्टडी करना है, ठीक है। उसके बाद होगा आपका एमएनएस का पैटर्न हमने बता दिया कि 50 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के, 50 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस के प्यारे बच्चों, और 50 क्वेश्चन पीसीबी के आएंगे। उसके अंदर 50-50 मार्क्स का आपके पेपर रहता है, ये 150 नंबर का पूरा पेपर रहेगा, 150 क्वेश्चन का, ठीक है। 90 मिनट का पेपर होगा, 1.5 घंटे का पेपर होगा प्यारे बच्चों। आप इसमें आराम से 150 क्वेश्चन करिए, नो नेगेटिव मार्किंग है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद आपके इंटरव्यू और फिर मेडिकल चेकअप, और ये हमने सीटों की संख्या बता दी, 220 सीटें। अब भी प्यारे बच्चों आपको किसी स्टूडेंट को कोई भी एमएनएस के अंदर किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या हो तो हमें ज़रूर कमेंट सेशन में बता देना कि सर ये समस्या आ रही है, इसके अंदर क्या है, और डिटेल वीडियो बना देंगे। बट ये वीडियो आप सभी के लिए मुझे पता है बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। और जो भी स्टूडेंट नए हैं हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।